नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सीखेंगे ग्रिड कैलकुलेटिंग सिस्टम बनाना, जिसमें हम सब यूज करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों के माध्यम से हम सब एकदम रेस्पॉन्सिव ग्रिड कैलकुलेटिंग सिस्टम बनाना सीखेंगे। इसमें अगर हम सब बात करें, जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो गया और होवर होने पे अच्छा लगने लगा। इस पे हम सब देखेंगे टोटल हमारा मार्क है 5 है। आप कितना मार्क पा रहे हैं उसको हम देखेंगे, परसेंटेज आपका क्या है, ग्रेड आपको कौन सा मिला है, और उसके साथ रेमार्क आप पास हैं कि फेल हैं इसको डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम सब इसमें फिल करें कोई भी नंबर, जैसे इसमें हम 50 करते हैं, इसमें 60 करते हैं, इसमें 80 कर दे रहे हैं, इसमें 75 दे दे रहे हैं, फिर इसमें कंप्यूटर मान लो, कंप्यूटर में हम दे रहे हैं 80 नंबर। अब इसके कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा टोटल मार्क कितना था 5 से, हमको मिला कितना 3 से 45, हमारा परसेंटेज क्या है 69, और हमको ग्रेड कौन सा मिला है, जैसे ABCD, तो हमको C ग्रेड मिला है, और हम पास हैं कि फेल है, तो हमको यहाँ पे पास दिखाया गया। अगर यही मान लीजिए आपको नंबर मिलता 20, 30, 35, 15, और मान लीजिए कंप्यूटर में 20 हो गया। अब इसे अगर हम कैलकुलेट, जैसे ही कैलकुलेट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमको क्या मिला, टोटल मार्क 5 से था, हमको मिला कितना 120 नंबर मिला। परसेंटेज हमारा कितना बन के निकल रहा है 24%। और हम क्या है, ग्रेड हमारे क्या है, F है। F मतलब फेल ही होता है, तो हमको रेमार्क क्या मिल गया, फेल मिल गया। अब इसको हम सब डिज़ाइन करेंगे, किससे डिज़ाइन करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें लगा क्या क्या है। देखिए इसमें हम सब एक प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज किए हैं, प्लेस होल्डर लगाए हैं। एक मिनट, हाँ। इसमें हम प्लेस होल्डर का यूज किए हैं, ये सब प्लेस होल्डर हैं, इनपुट बॉक्स करके प्लेस होल्डर किए हैं। यहाँ पे एक यह जो है बटन है। सबसे पहले एक डिप बना के, डिप बनाने के बाद इसमें इसको फिल किए हैं। यहाँ पे हम एक डिप में इसको कर दिए हैं, और एक डिप यह बना के इसमें हम सारे मार्क को दिखा दिए हैं। तो चलिए हम सब एकदम बेसिक से डिजाइन करेंगे ग्रेड कैलकुलेटिंग सिस्टम। अब हम सब अपने पेज पे आ गए हैं। ये हमारा कोड है, ये हमारा इंडेक्स, एक ही है CSS है, एक HTML है, एक JS है। इसे हम VS कोड में ओपन करते हैं, ओपन विथ VS कोड। और इसे हम यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से हम इसे अपने ब्राउजर में भी ओपन कर लेते हैं। अब हम जो वहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे अपडेट होता जाएगा। तो हम कोड में चलते हैं, कोड सबसे पहले आपको दिखाते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए जितने भी सारे कोड हैं इसे हम कमेंट करके रखें, ताकि समझने में हमको आसानी हो और हम सब जल्दी से जल्दी इसे बना लें। देखिए ये हमारा HTML का कोड हो गया, ये हमारा CSS हो गया, ये हमारा JS हो गया। सारे कोड अलग अलग हैं। सबसे पहले हम सब HTML ही डिज़ाइन करेंगे, तो हम HTML को देखते हैं। HTML का फाइल पूरा क्रिएट कर लेंगे, फिर हम अगले फाइल के CSS की तरफ बढ़ेंगे। तो इसे हम यहाँ से हाइड करते हैं और इसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए एक एक लाइन समझेंगे। सबसे पहले बॉयलर प्लेट आप लगाना जान ही रहे होंगे। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लाए, एक डिव बनाए हैं। ये आप देखेंगे, यह एक डिव है, और इसी डिव का नाम मेन डिव है, और इसी के अंदर हम फॉर्म टैग के लिए हैं। लेकिन फॉर्म टैग तो लगाए तो ज़रूर है, लेकिन इसे हम कमेंट में ही रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अलग से डिव बनाया है। देखिए इसे कमेंट करते हैं, एक मिनट। यहाँ से जैसे ही हम, देखिए यह पूरा अनकमेंट करते हैं। देखिए इसमें एक एक लाइन हम समझेंगे कि इसमें हम सब किए क्या हैं। देखिए इतना जैसे हम कमेंट अनकमेंट किए, और इसे हम यहाँ से रिफ्रेश किए। देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास कुछ बन के आ गया। अब देखिए क्या है, इसको हम आपको यहाँ से कोड से पहले बताते हैं इसमें हुआ क्या है। देखिए यहाँ से हमने एक मेन डिव बना, और इसी मेन डिव के अंदर सारी चीज़ें रखी। ये फॉर्म टैग का आप ना देखिएगा, क्योंकि फॉर्म टैग को
हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है, इसे हम हटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे आप कि फॉर्म टाइप क्या है। चलिए अब ठीक है, एक डिव बनाए, उसी उसके अंतर्गत एक डिव और बना दिए जो कि हमने क्लास दिया बुक। अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने, 1 2 3 4 5, हम 5 सब्जेक्ट को दिखाना है। अगर हमको 5 सब्जेक्ट को दिखाना है तो 5 प्लेस होल्डर बनाना है। हम 5 प्लेस होल्डर जो बनाए हुए हैं, देखिए एक प्लेस होल्डर ये हो गया, एक प्लेस होल्डर ये हो गया, 2 हो गया, एक प्लेस होल्डर ये हो गया। इसके बाद आगे आते हैं, और यहाँ पे देखिए मैथ का प्लेस होल्डर हो गया, और ये कंप्यूटर का हो गया। एक एक प्लेस होल्डर के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या था, हिंदी था। अब हिंदी में देखिए हमने इसमें किया क्या है, एक क्लास बनाए, क्लास को हमने नाम दिया, बुक नाम दिया। इसके बाद एक लेबल लगाया, लेबल जो है वो नाम है, हिंदी कौन सा सब्जेक्ट है उसे हिंदी डिसाइड करिए। यहाँ पर इनपुट टैग लगाए, इनपुट टैग से हमने इस क्लास दे दिया इनपुट, आईडी दे दिया बुक 1। यह बुक 1 यह इसलिए दिया कि क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में इसी को टारगेट करेंगे। और यहाँ पे देखिए बुक 2 बुक 3 जितने भी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आईडी और जो क्लास का नाम होता है वो अपने हिसाब से आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। इसका टाइप कैसा है, देखिए टाइप वह चीज़ होता है कि इसमें हम नंबर प्रिंट कराएंगे, अक्षर प्रिंट कराएंगे या फिर कुछ लिखेंगे, वह होता है। अगर इसमें हम नंबर टाइप कर, इसका टाइप जो है, अगर हमने नंबर दे दिया है, अगर इसमें हम कुछ भी टाइप करें, कुछ शब्द लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, इसमें सिर्फ हम नंबर ही लिख सकते हैं। इसे अगर हम आपको दिखाना चाहें तो देखिए ये मार्क है। अब इसमें देखिए गिनती लिख रहे हैं, लेकिन हम कोई शब्द लिख रहे हैं, देखिए कोई वो नहीं लिखाएगा, इसमें सिर्फ क्या लिखाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर ही लिख सकते हैं, इसलिए टाइप होता है। अब देखिए इसका हम प्लेस होल्डर वह होता है जिसे इसमें कुछ टाइप कराना है, तो इसके अंदर हम प्लेस होल्डर करके दिए, और जो मार्क्स लिखे हैं वही मार्क्स हमको अंदर दिख रहा है। यह तो हो गया एक। अब यही सेम चीज़ हर चीज़ पे फॉलो हुआ है, 5 सब्जेक्ट हमको दिखाना है, यही सेम चीज़ की है। देखिए अगला जो है यह क्लास, इसका देखिए क्लास सबका सेम दिए, क्योंकि इसमें जो फंक्शन जो हमको डिज़ाइन करना है, जो कलर करना है, सब एक ही जैसा रहेगा, तो इसलिए हमने क्लास सबको, इस देखिए यहाँ पे जो इसका डिव है, यह क्लास सब इसमें सब एक ही दिए, बुक बुक बुक। अब हम एक को टारगेट करेंगे तो सभी टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश है, और इसका क्लास, इसका इनपुट क्लास कैसा है, इनपुट है दोस्तों, क्योंकि इनपुट जो हम अंदर फिल करेंगे, जो हमारा इनपुट बॉक्स है, अगर उसे हमको कुछ फंक्शन दे रहा है तो उसे कैसे करेंगे, वो इनपुट टैग से करेंगे, क्योंकि यह भी सबका सेम होगा। इसमें हम जो एक फंक्शन लगाएंगे तो वो सब में लग जाएगा। लेकिन जो आईडी है दोस्तों, आईडी यूनिक होती है, एक आईडी से दो नहीं रख सकते हम। अब देखिए इसमें आईडी बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, बुक 4 है। हम क्लास से तो सभी को डिजाइन दे से देंगे, लेकिन जो आईडी है, आईडी से हम सबकी आईडी अलग अलग है, ताकि हम अलग अलग इसमें फंक्शन कर पाए। ये पांचों चीज़ होगा, यहाँ तक कंप्यूटर हो गया, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। इस यहाँ तक हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ तक बहुत ही इजी तरीके से की है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक बटन लगा दिए है। अब बटन की अगर हमसे बात करें तो यहाँ से हम इसे पहले अनकमेंट करते हैं। हम एक बटन को यहाँ पे लगा दिए हैं। बटन लगाने के बाद देखिए, पहले हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बटन भी काम कर रहा है, हमारे पास मार्क आ गए हैं और बटन आ गया है। इसके बाद अगला जो हमारा है, देखिए बटन में ऑन क्लिक फंक्शन है, इसे हम चाहे तो HTML में ही फंक्शन दे दें, अगर नहीं तो अगर इसमें नहीं देना चाहे तो आप जावास्क्रिप्ट में भी यह फंक्शन दे सकते हैं। तो हम बटन को सिर्फ यही एक फंक्शन यहाँ HTML में दे रहे हैं कि ऑन क्लिक, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो वो फंक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमने एक डिव बनाए हैं, और डिव में हमने किया क्या है, ये हम फार्म टाइप को हमने यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि फार्म टाइप का हमने यूज़ नहीं किया है, तो हम सीधा डायरेक्ट ही कर दिए थे। एक हम यहाँ से बनाए हैं, डिव बनाए हैं, जिसमें हमने यूज़ क्या किया था, 1 मिनट पहले इसे हम अनकमेंट करते हैं। यहाँ से यह अनकमेंट हो गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या क्या है, पहले इसे हम रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ जाएं इसमें हो क्या रहा है। जिससे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए आपके पास और कुछ आ गया। यहाँ पे टोटल मार्क्स, अटेंडेंस मार्क, परसेंटेज, ग्रेड, रे मार्क, ग्रेड कैलकुलेटिंग सिस्टम, इतना चीज़ दिख गया।
हमारे जो HTML है बस इतना ही HTML यूज इसमें हुआ है। इससे हम एक एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें हुआ क्या है, देखिए इसमें हम टेबल जो इसे हम और फंक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टेबल है, एक टेबल है, इसे हम चाहते हैं तो और डिज़ाइन कर देंगे, लेकिन हम अभी सिंपल से आपको बता रहे हैं। एक डिव बनाए, उसे हम क्लास टी भी दे दिए हैं, और एक हमने डिव उसके अंदर एक डिव बना दी है जिसे हम क्लास टी टाइप करके दिए हैं। उसे आप क्लास कुछ भी अपने नाम से दे सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं नहीं आप कोई जैसे भी जो भी आपको नाम सही लगे उससे दे सकते हैं। टेबल से रिलेटेड था, इसे हम TABBA कर दिए हैं। अब देखिए इसके बाद हम डिव यहीं पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम टेबल की शुरुआत करते हैं। टेबल दिए, TR होता है जो ऊपर का हेड होता है, ऊपर का जो होता है उसे TR कहते हैं। उसके बाद TD हो गया, TD वह होता है उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं। एक तो टोटल मार्क्स था 5 से, अब देखिए 5 से मार्क फिक्स रहेगा, इसलिए यह नहीं बदलेगा। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे थे, इस सब में कुछ भी आप टाइप कर रहे थे, लेकिन क्या जो हमारा मेन वैल्यू टोटल मार्क्स ये बदल रहा है? ये नहीं बदल रहा है, ये हमारा फिक्स था। यही है कि ये हमारा फिक्स है। इसके बाद जो सेकंड था अटेंडेंस मार्क, और इसमें देखिए आईडी हमने दे दिया एक TD। यहाँ पे TD में 5 से 100 तो करा दिए, लेकिन अब हम कितना मार्क पाए हैं कितना नहीं पाए हैं ये हम पहले से नहीं डिसाइड कर सकते। हम 200 मार्क पाए हैं, 300 मार्क पाए, यह कब डिसाइड होगा? यह तब डिसाइड होगा जब उसमें हम फिल करेंगे। और इसे हम एक आईडी दे दिए हैं, आईडी ऑप्टेंट। ऑप्टेंट देने का मतलब, यहाँ आईडी देने का मतलब इसे हम जावा स्क्रिप्ट में टारगेट करके इसमें फिल कराएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे आईडी दे दिया है। इसके बाद हमने एक TR के अंदर और एक TD को प्रिंट कराए हैं। यहाँ पे TD है, इसे हम परसेंटेज नाम दिए हैं, ये हमारा शो होगा। लेकिन जो आईडी है, आईडी के अंदर परसेंटेज, इसे हम जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से टारगेट करके शो कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज किसी चीज़ का परसेंटेज आप पहले से नहीं डिसाइड कर सकते इतना परसेंट होगा। अब उसमें यूजर क्या सोच रहा है, कितना नंबर डाल रहा है, आप तो जाने नहीं पाएंगे, इसलिए परसेंटेज जो होगा वो तुरंत कैलकुलेट करके बताएगा। उसके बाद ग्रेड में वही सिस्टम है, और रिमार्क में भी वही सिस्टम है कि रिमार्क हमारा रिमार्क नाम दे दिए, लेकिन वो फेल है कि पास है, यह चीज़ हम जावा स्क्रिप्ट में समझेंगे। तो आई होप आप यहाँ पे इतना चीज़ थोड़ा सा इसे हम जूम आउट कर देते हैं। यहाँ से आप इतना चीज़ समझ गए होंगे, इसमें हम जो HTML का यूज़ किए हैं। HTML आपका इतना ही है। इसके बाद हम चलते हैं CSS में। CSS थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, CSS जो है कुछ चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, जैसे अभी आप इसमें मार्जिन 0 कर दिए, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये आप हर समय करिएगा, क्योंकि ये किया क्यों जाता है, ये इसलिए किया जाता है। अभी आप कोई शब्द लिखेंगे, जैसे कोई चीज़ डिस्प्ले पे प्रिंट करा रहे हैं, जैसे आपको यही चीज़ दिखा दें। अब देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ जो भी लिखा हुआ है, इसे हम साइज़ तो दिए नहीं है कि कितना साइज़ होना चाहिए, लेकिन कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइज़ है, ये हमको कुछ साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट करा रहा है, इसी को मैनेज करने के लिए हम कुछ चीज़, जैसे इसमें मार्जिन पैडिंग भी तो कुछ लगी है, ऐसा तो है नहीं कि ये मार्जिन पैडिंग नहीं लगे। मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं देना हमको। जैसे अगर इसे हम देखिए अभी इस पर प्रिंट यहाँ से अगर इसे हम एक मिनट कमेंट करते हैं, चलिए इससे हम कमेंट करते हैं जो मार्जिन पैडिंग 0 लगाए हैं। देखिए यहाँ पे हम, लेकिन इस पर नहीं कर रहा है, ठीक है कोई नहीं, लेकिन कुछ चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं। बाद में इसे हम जितना मार्जिन देना चाहें, जहाँ भी सेट करना चाहें वो सेट हो जाए। इसी इसका फॉन्ट की अगर हमसे बात करें तो ये 16 पिक्सल फिक्स होता है। अगर हमको 16, हम फॉन्ट का साइज कुछ इसमें फिल नहीं करेंगे तो हमारा 16 पिक्सल फिक्स रहेगा। लेकिन अगर इसे बढ़ाना है घटाना है, तो अगर हम फॉन्ट साइज 0 दे दें, बाद में हम उसे चाहे 20, 25, 30 कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम बिना 0 दिए भी उसे मैनेज कर सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें यह चीज़ फिल करिए, लेकिन इसे अगर आप 0 कर देंगे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसमें ग्रिड सिस्टम जो हमारा है, जो ग्रिड सिस्टम हुआ था, जो हम यहाँ पे एक मिनट इसको दिखाते हैं, इसको हम बाद में टारगेट करेंगे। ग्रिड कैलकुलेटिव सिस्टम जो लिखा गया था उसे हम, इसे हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मेन चीज़ है उसे हम दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे से हम अनकमेंट करते हैं। देखिए अनकमेंट करने के बाद हमको जो मेन है, मेन के नाम से क्या था, मेन के नाम से था दोस्तों, देखिए यहाँ भी था, इसका कोई काम नहीं है,
तो इसे हम हटाते हैं। देखिए यह मेन था। अब मेन के नाम से हम बनाए क्या थे, देखिए मेन के नाम से जो हमारा बना था, अगर हम क्लास क्या दिए थे, मेन जो हमारा मेन था, देखिए डिप क्लास में, तो यही हमारा मेन था, इसी को हम टारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं किसको, मेन को। मेन अब हमारा, इसे हम देखिए कोई चीज़ सबसे पहले समझने के लिए आप उसमें किया करिए, उसमें एक बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने का मतलब होता है, जैसे नए लोगों के पास जो समस्याएं होती हैं, समझ नहीं पाते क्या इसमें लग रहा है, कहाँ तक वो एरिया घेर रहा है, कहाँ तक क्या कर रहा है। लेकिन देखिए अब जैसे हम रिफ्रेश कर दिए, अब हमको एक आइडिया मिल गया, हमारा जो इसमें जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो हमारा जा कहाँ रहा है, इतने बॉर्डर के अंदर है, ये हमारे एक एरिया मिल जाता है। तो अब हमको इसमें कस्टमाइज करने में थोड़ा सा ईजी लगने लगता है। वैसे समझ में नहीं आ रहा था ना कि इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं। अब बॉर्डर पूरा कंप्लीट करने के बाद बॉर्डर आप लास्ट में हटा दीजिए, आपका काम ईजी हो जाता है। तो हमने इसे बॉर्डर दिया, बॉर्डर देने के बाद कुछ पैडिंग भी दे रहे हैं। पैडिंग देने के बाद एक मिनट, इसे हम यहाँ से एक मिनट, यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए इसमें हम पैडिंग दिए, पैडिंग दिए कितना, 15 पिक्सल। एक एक चीज़ आपको बताते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसे हम सबको पहले कमेंट करते हैं, एक एक लाइन क्लियर करेंगे। देखिए पैडिंग अगर हम 15 पिक्सल दे रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है, जैसे हम इसमें रिफ्रेश करते हैं, 15 पिक्सल पैडिंग दिए, देखिए देखिए यहाँ से पैडिंग मतलब जो होता है कि चारों तरफ से 15-15 पिक्सल वो छोड़ देगा। चारों तरफ से कितना जगह ले लिया, 15-15 पिक्सल। अब इसमें हम मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल थोड़ा सा नीचे ला दे रहे हैं। मार्जिन टॉप मतलब वो ऊपर से थोड़ा सा 20 पिक्सल नीचे आ जाएगा। अब इसे जैसे आप रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिफ्रेश करेंगे ऊपर से भी 20 पिक्सल छोड़ दिया। इसके बाद अगर हम सब बात करें फॉन्ट साइज, वही आपको बताए थे, फॉन्ट साइज इसमें 20 पिक्सल, 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन जैसे हम इसमें 20 पिक्सल लाते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़े साइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट के बारे में अगर आपको बताएं, अब देखिए इसमें फ्लोट लेफ्ट आप चाहे डिस्प्ले फ्लैक्स का भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स इससे ईजी होता है फ्लोट की अपेक्षा, लेकिन हम फ्लोट ही इसमें करें, फ्लोट लेफ्ट। अब देखिए फ्लोट लेफ्ट लगाने के बाद क्या हुआ, हमारे पास तो भी इसमें देखिए बहुत थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। देखने को चेंज क्या मिला, यह हमारा इस तरफ फ्लोट लेफ्ट हुआ। देखिए फ्लोट लेफ्ट लगाने से थोड़ा सा हम आपको बैक भी चलते हैं, थोड़ा ये समझने पड़े आपको। देखिए अभी हम इसमें मान लीजिए फ्लोट लगा हुआ है, फ्लोट लगने के बाद यहाँ की चीज़ें यहाँ पे आ गई, लेकिन जब हम फ्लोट लगाते हैं, देखिए फ्लोट अब इसमें हटा दे रहे हैं, फ्लोट अब इसमें फ्लोट नहीं लगा हुआ, ये पूरा हमारा जगह घेर रहा था, इसके बगल जितने भी जगह थे, लेकिन ये पूरा अपना एरिया ले रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें फ्लोट लेफ्ट लगाएं, वह जितने जगह पे लिखा रहता है, जितना जगह उसका एरिया है एक्चुअल में बस उतने एरिया पे ही लेता है। देखिए इसमें जैसे हम रिफ्रेश करते हैं उतना एरिया ले लिया, यही होता है फ्लोट लेफ्ट। देखिए फ्लोट आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। अब मार्जिंग लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट जो होता है कंप्यूटर का, जो लेफ्ट होता है वह मेन लेफ्ट, जैसे आपका जो लेफ्ट है वही कंप्यूटर का लेफ्ट होता है। अब देखिए इसमें मार्जिंग हम लेफ्ट 50% दे रहे हैं, 50% देने के बाद देखिए इस तरफ से ले लिया, जिस तरफ का आपका लेफ्ट है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचिए कि हमारा लेफ्ट है तो कंप्यूटर उल्टा हो जाएगा तो फिर हम इसका अपोजिट होगा, अपोजिट नहीं होता। जो आपका लेफ्ट है वही इसमें भी लेफ्ट होता है। यह लेफ्ट से 50 पिक्सल ले लिया। अब 50 पिक्सल लेने के बाद बैकग्राउंड इसमें कलर भी दे दे रहे हैं। अगर कलर की हम सब बात करें तो कलर एक दे दे रहे हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे, तो कलर ब्लैक हो गया। अब कहेंगे इसमें ब्लैक हो गया तो अक्षर दिख ही नहीं रहा, तो ब्लैक हो गया तो चलिए ठीक है, इसमें कलर भी हम देखिए बैकग्राउंड कलर वह होता है कि पूरे चीज़ को कलर कर देता है, और कलर वह होता है जिसमें वर्ड लिखे होते हैं वह कलर होता है। तो अब इसमें हम कलर दे दिए, अब वाइट हो गया। अभी थोड़ा सा देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन उतना ठीक नहीं लग रहा है जितना हमने शुरू में दिखाया था। तो इसे हम बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस होता है थोड़ा सा जो हमारे बॉर्डर है, जो यह बॉर्डर है यह थोड़ा सा कर्व हो जाता है तो देखने में अच्छा लगता है। अब इसे हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यह गोला हो गया। अभी एक आपका बन गया थोड़ा सा ठीक ठाक देखने में, लेकिन इसे हम और बनाते हैं आगे। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आपको देखने के लिए, चलिए इतना करते हैं। अब इसे हम टीवी, अब देखिए टीवी के नाम से हमने एक क्लास बनाए हैं। अब टीवी है क्या,
टीवी अगर हम सब बात करें तो आपको दिखा दे पहले टीवी है क्या, टीवी से हमारा टारगेट क्या होगा। हम एक मेन के नाम से बनाए थे, एक बुक के नाम से बनाए थे, लेकिन टीवी के नाम से अगर हम सब देखें तो टीवी के नाम से आप पे यहाँ पे देखिए क्लास बनाए थे जिसमें हम कोई चीज़ प्रिंट करा रहे थे। हमारा मार्क्स हो गया, परसेंटेज हो गया, टोटल मार्क्स हो गया, रिमार्क हो गया, या हम एक क्लास दिए थे टीवी के नाम से। अब इसे हम टारगेट करते हैं, अब इसे टारगेट करके इसमें हम डिज़ाइन देते हैं। अब इसे हम मिनिमाइज करते हैं सीसेस को ओपन करके। टीवी को हम अनकमेंट करते हैं। देखिए क्लास है, क्लास अपने नाम से कुछ भी दीजिए, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक लाइन आपको हम क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या लगाया, बॉर्डर ही लगाया। बॉर्डर क्यों लगाए, क्योंकि हमको समझने में थोड़ा आसानी हो कि हम इसमें कौन चीज़ कहाँ पे लिख रहे हैं, कितना एरिया वह ले रहा है। ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप बगल ले जाना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि इसमें बगल तो जगह खाली है लेकिन ये क्यों जा नहीं रहा है, तो आप एक बॉर्डर लगाने से भी उसमें पता चल जाता है कि हाँ वह एरिया एक्चुअली ले कितना है। देखिए इसमें जो है ये पूरा जगह ले ले रहा है। अब हम कोई चीज़ यहाँ पे रखना चाहें, जैसे यहाँ पे जो 500 है इसके बगल कुछ रखना चाहिए, वो नहीं आएगा। आप कहेंगे जगह तो खाली है, आना तो चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि समस्या यह है कि ये पूरा एरिया अपना ले रहा है। हमको इस एरिया को ही कंट्रोल करना है। यह पता कैसे चला, यह हमको बॉर्डर लगाने से पता चला है। तो अब इसे हम फ्लोट लेफ्ट कर दे रहे हैं। लेफ्ट मतलब वही हुआ जो हमने इसके साथ किया था। अब देखिए फ्लोट लेफ्ट एकदम इसके साथ चिपक गया। अब इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन कर दे रहे हैं, स्टाइल दे दे रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा जल्दी करें, फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल दे दे रहे हैं। पैडिंग 20 पिक्सल। पैडिंग वो होता है जो चारों तरफ से जगह लेता है। देखिए पैडिंग देने के बाद ये चारों तरफ से 20 पिक्सल ले लिया। अब लेकिन मार्जिन भी इसमें 20 पिक्सल दी। देखिए मार्जिन देने पे क्या चेंज आता है, मार्जिन देने पे इसमें यह जगह ले लिया। अब जो होता है मार्जिन होता है वह अपने बाहर से जगह लेता है, पैडिंग जो होता है अपने अंदर से लेता है। पैडिंग जो या बॉर्डर बना था, बॉर्डर के अंदर से जगह लिया 20 पिक्सल, लेकिन जो मार्जिन था वह इस बॉर्डर के बाहर से 20 पिक्सल लिया। अब इसमें मार्जिन टॉप से भी थोड़ा सा 100 पिक्सल नीचे ला दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जूम ही भी रहने दें। बैकग्राउंड कलर कैसा दे दे रहे हैं, इसका RGB कर दे रहे हैं। RGB में देखिए कैसा है, रिफ्रेश, यह पिंक हो गया। अभी थोड़ा बॉर्डर रेडियस देते। देखिए बॉर्डर रेडियस काम कैसा करता है, ये क्लॉकवाइज चलता है। देखिए क्लॉकवाइज हमने शुरू में 10 पिक्सल दिया, फिर 10 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, फिर 80 पिक्सल दे दिया। अब देखिए 80 पिक्सल देने पे अंतर कहाँ पे मिला हमको, लास्ट में हमने 80 पिक्सल दिया था और लास्ट हमारे यहाँ पे खत्म हुआ। हमने बोला ना क्लॉकवाइज चलता है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होते ऐसे ऐसे घूमते चारों तरफ आया तो यहाँ पे खत्म हुआ। ये हमने 80 पिक्सल दिया है, तो हमको इसलिए यहाँ पे कर्व ज़्यादा देखने को मिला, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, बस इसलिए इसे बनाया गया है। यहाँ पे कलर हम वाइट दे दे रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लैक होता है। अब इसे हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पास कलर इसका वाइट हो गया। अब देखिए हमको इसमें शैडो लगा दे रहे हैं। शैडो वो होता है कि चारों तरफ एक कलर दिखने लगता है तो देखने में अच्छा लगता है। अब इसमें हम कलर देते हैं जैसे ही, देखिए यह हमारा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम और कुछ डिज़ाइन करते हैं, शीशे ज़्यादा नहीं है। अब देखिए बुक के नाम से हमने जो बनाया था उसे हम टारगेट कर रहे हैं। बुक हमारे क्या था, इसमें मार्जिन और पैडिंग ही दिए थे। देखिए इसमें अंतर कहाँ मिलेगा, अंतर यह मिला कि एक मिनट, अब देखिए बुक में करने के बाद इस जो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर या जिस डिप के अंदर रखे थे उसके हम बुक नाम दिए थे। इसे देने के बाद ये देखिए मार्जिन पैडिंग दे दिए थे, यह बड़ा साइज हो गया, चारों तरफ से जगह ले लिया और देखने में अच्छा लगने लगा। लेकिन अब कैलकुलेटर के देखिए जो कैलकुलेट कर रहा है बटन जो हमारी है वो अभी सही नहीं हुई है, तो इसे भी हम कलर करते हैं, डिज़ाइन देते हैं। देखिए सबसे पहले इनपुट दे दे रहे हैं। इनपुट जो हमारा बॉक्स था, इनपुट ये जो अंदर वाला बॉक्स था इसे हम डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए जैसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए थोड़ा सा बड़े साइज़ हो गया और जो बॉर्डर लगा था वो बॉर्डर हट गया, देखने में भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं ठीक लग रहा है जितना ठीक लगना चाहिए। अब हम देखिए इसमें इनपुट में क्या दिया, पैडिंग 5 पिक्सल दे दिया और बॉर्डर रेडियस कर दिया 3 पिक्सल, बॉर्डर नन कर दिया, बॉर्डर हटा दिया। अब इसमें हम बटन, जो हमारा बटन था उसे हम टारगेट करते हैं। बटन में क्या क्या टारगेट किए हैं, सबसे पहले बटन का साइज़ हमने 22 पिक्सल कर दिया। देखिए 22 पिक्सल करने से क्या हुआ,
देखिए बटन डिज़ाइन हो गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं एक चीज़ है क्या। जैसे बटन का साइज का बैकग्राउंड कलर इसे एक दे दिया ग्रीन में, फॉन्ट वेट थी इसका क्या बोल्ड कर दिया। आप बोल्ड कर सकते हैं, एक होता है बोल्डर, वो भी कर सकते हैं, बॉर्डर नन। अगर इसे हम जो हमारे बटन थी इसे हम बॉर्डर नन करिए, बॉर्डर नन नहीं रहेगा तो एक बाई डिफ़ॉल्ट एक बॉर्डर लगा होता है, फिर बॉर्डर रेडियस कर दिए, मार्जिन दे दिए, पैडिंग दे दिए, मार्जिन लेफ्ट से 90 पिक्सल दे दिए। ये चीज़ हो गया, ये चीज़ करने के हमको ये चीज़ मिला। अब कैलकुलेट पे जाने के बाद बटन तो हमारा सही काम कर रहा है, लेकिन इस पर देखिए भी तीर, वैसे तीर का ही निशान बना हुआ, कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बटन पे जाने के बाद इसका कलर चेंज होता है, शेडो आने लगे, एक पॉइंटर बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम होवर लगा दे रहे हैं। होवर जो होता है किस पे लगाना है, होवर हमको लगाना है बटन पे। हमने कर्सर जो हमारे जाने के बाद कैसा हो जाए, पॉइंटर हो जाए, बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, येलो हो जाए, और बॉक्स साइड हमारा 10 पिक्सल और 20 पिक्सल में बदल जाए, ब्लू और पिंक्स में। तो इसे हम जैसे रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए जैसे ही हम गए इस पर पॉइंटर बन गया, इसका शेडो बन गया और कलर भी चेंज हो गया। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब हम जो ये ग्रिड कैलकुलेटिंग सिस्टम है इसका भी कोड दिखाते हैं। जस्ट ऊपर था ना, फर्स्ट में वही था, लेकिन हमने कहीं पहले ये समझ लेते हैं, फिर उससे हम समझते हैं। अब इसमें कुछ तो हुआ नहीं है बहुत विशेष, तो इसे सिंपल सा आप अनकमेंट करिए। अब इसमें हमने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया और कलर ब्लैक दे दिया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। फ्लोट लेफ्ट करने के बाद जस्ट बगल में हो जाएगा मार्जिन लेफ्ट से 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट वेट इतना देके इसे हम यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं। देखिए हमारा एकदम डिज़ाइन तैयार हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए डिज़ाइन तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन कुछ इसमें फिल करिए, देखिए फिल हो रहा है, लेकिन देखिए अभी समस्या क्या है। कैलकुलेट, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, कोई अंतर बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी तो हमारा मेन चीज़ लगा ही नहीं है, क्या है, जावास्क्रिप्ट। अब हम बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब देखिए तीनों चीज़ों को अलग अलग फाइल बनाए हैं, HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। हमने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में आप कैसे लिंक करते हैं। लिंक करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं। आप यहाँ से इस पे जाके न्यू फाइल पे क्रिएट करिए जिस नाम से भी, अगर जावास्क्रिप्ट है JS.js लगाइए, HTML है .html, अगर CSS है तो .css लगाइए। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंतर्गत जो फाइल आपने जावास्क्रिप्ट से बनाया होगा उसका नाम यहाँ पे दे देंगे तो वह लिंक हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। उसी तरीके से CSS भी है, CSS जो है उसको भी इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट हर समय बॉडी के लास्ट में करिए, और जो होता है CSS होता है बॉडी के ऊपर ही करिए। आप यहाँ पे लिंक स्टाइल शीट जैसे RF index.css, ये आपका CSS हो गया। हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब जावास्क्रिप्ट में एक एक चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे हम इसमें क्या चीज़ फंक्शन, कौन सा फंक्शन कैसे लगाए हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताए थे कि इसमें हमको कोई चीज़ का टारगेट करना होता है तो कैसे टारगेट करेंगे। सबसे पहले एक फंक्शन चलिए बना रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ, इससे यहाँ पे कमेंट करते हैं। देखिए एक फंक्शन बनाए कैलकुलेट के नाम से। अब देखिए कैलकुलेट आपके दिमाग में एक जाएगा कि कैलकुलेट क्यों बनाए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बटन, जो हमारा बटन था उसे हम यहाँ पे ऑन क्लिक कैलकुलेट के ही नाम से वो किए थे ना, कि देखिए यहाँ पे कैलकुलेट, इसलिए वहाँ पे हमने कैलकुलेट भी बनाया। बटन करने के बाद क्या आए, कैलकुलेट होने का एक फंक्शन अभी बनाया, लेकिन अभी क्या फंक्शन निकलेगा उसमें हम जो चाहे अपने मन से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब इसमें इसे जोड़ना ही है, घटाना ही है। अब हम जितने हमारी वैल्यू हैं सभी वैल्यू को टारगेट भी करना पड़ेगा ना, कि टारगेट करने पे हम टारगेट करके काम कर सकते हैं। देखिए एक एक चीज़ को टारगेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम जैसे यहाँ पे इसे अनकमेंट करते हैं, इसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट, हाँ गेट एलिमेंट बाई ID बुक 1। हमने आपको बताया था ना बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 के नाम से कुछ ID दिया था। ID क्या है आपको दिखा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको कि इसमें कैसे हम बुक 1 लिखे हैं। देखिए जो हम अपना बताए थे प्लेस होल्डर के नाम से, जो बनाए थे इनपुट के अंदर जो प्लेस होल्डर था उसे हम बुक 1 के नाम से दिया था। बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, क्योंकि इनका अलग अलग नाम होगा, इसमें हम अलग अलग वैल्यू, ऐसा तो है नहीं कि हम साइंस में जितना नंबर पाएंगे उतना मैथ में हर बार पाते रहेंगे। हो सकता है सेम हो, किसी बच्चे का सेम हो, लेकिन क्या सभी बच्चों का सेम होगा? नहीं। इसलिए इन सबको अलग अलग ID दिया गया है ताकि सबको अलग अलग टारगेट किया जा सके। तो
आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम टारगेट क्या करें। हमारे पास 5 जो है इनपुट फील्ड था, इनपुट करने का ऑप्शन था, तो हम 5 को अलग अलग पहले टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम बुक 1 को टारगेट किया, वैल्यू दे दिया। देखिए पार्सेंट होता है और पार्ट फ्लोट होता है। जैसे हमारे पास हम वैल्यू को हम जैसे अभी आप पे एक मिनट यहाँ पे दिखाएं, अगर जैसे कोई सब्जेक्ट में आप 40.5 दे दिए, ऐसे नंबर पाएंगे, तो जो परसेंट लगाने से यह होगा कि ये इतना वैल्यू हटा देगा और सीधा आपको 45 से जोड़ के बताएगा, ये होता है परसेंट। और पार्ट्स फ्लोट लगाएंगे, जितना आप लिखेंगे वैल्यू सेम वही वैल्यू आपको प्रेजेंट करेगा। हम पांचों चीज़ को अनकमेंट करते हैं। जो हमारे पास 5 इनपुट फील्ड था उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। टारगेट करने के लिए कोई चीज़ जावास्क्रिप्ट फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपको टारगेट ही करना पड़ता है। उसे आप अगर आईडी है तो आईडी से, क्लास है तो क्लास से, अगर आप आईडी क्लास दोनों नहीं समझ पा रहे तो आप क्यूरी सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लीजिए, तब भी हो जाता है। तो हमने बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 तक कमेंट इसे टारगेट किया। और टारगेट हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये टारगेट हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, कंप्यूटर। इसके अंतर्गत जो फिल करने का ऑप्शन है ये टारगेट हो गया। अब इसे हम इसमें क्या फिल कराएंगे, इसे कहाँ पे प्रिंट कराएंगे, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको हम आगे डिसाइड करते हैं। इतना करने के बाद एक हम इफ बनाते हैं। इफ के अंदर हम लिख क्या रहे हैं, कमेंट करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए हम फंक्शन के अंदर सब चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ अलग से नहीं कर रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ अलग से कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन ही चल रहा है और फंक्शन हमारा ख़त्म होगा कहाँ पे, चलिए पहले ये इतना हम अनकमेंट करते हैं। एक हम इफ बनाए हैं। अब इतना चीज़ तो आप समझ गए होंगे। इतना करने का मतलब जो होता है, यह सारी चीज़ें, सारे जो इनपुट फील्ड है उसे हम टारगेट कर लिए। एक हम इफ बनाए हैं। इफ क्या किए हैं, इफ के अंदर किए हैं अगर ए, हमने एक वैल्यू दे दिया, इसे हम ABCDE के नाम से एक वैल्यू दे दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हम एक अलग अलग पांचों चीज़ एक तो है, ये अलग अलग चीज़ है, इसे हम अलग अलग टारगेट करते हैं। अभी बताते हैं क्यों। हमने कह दिया 100 से बड़ा, अगर हमारे वैल्यू जैसे पूर्णांक होता है 100, अगर कोई चेक करने के लिए इसे 5 से डाल दिया और जोड़ के बताने ना लगे, इसे हम पहले डिसाइड कर रहे हैं। अगर जो ए है, ए 100 से बड़ा रहेगा, इसमें एक होता एंड और होता और। देखिए ये और का सिंबल है, एंड का सिंबल दूसरा होता है, और का सिंबल था, हम और लगा रहे हैं। और एंड जो होता है, या ये नहीं तो वो नहीं तो ये होता है, और मतलब सिर्फ वही। तो इसमें हम और लगाएं। फिर बी, अगर बी की वैल्यू 100 से बड़ी है, अब सी की वैल्यू अगर 100 से बड़ी है, डी की वैल्यू 100 से बड़ी है, अगर ई की वैल्यू 100 से बड़ी है, तो हमको अलर्ट क्या प्रिंट हो, प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। अब देखिए इतना पहले हम चेक ही कर लेते हैं, देखिए हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए 3 से नंबर दे दे रहे हैं, कोई बच्चा 3 से नंबर पाया, क्लिक करें, देखिए आ गया प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू। यही होता है कि हमने वहाँ से डिसाइड कर दिया। अगर कोई इसमें चेक करने की वजह से हाँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसमें 3 से के बजाय 5 से रहा है, 100 है, तो इसमें वह जिसे 100 डालेगा तो नहीं देगा। अब देखिए हमने वहाँ पे डिसाइड किया है 100 से ज़्यादा रहेगा तभी प्रिंट करेगा। अब इसमें आप 100 डालिए, देखिए 100 डालेंगे नहीं प्रिंट हुआ, हमको एरर नहीं दिया। लेकिन जैसे आप 1 से 1 करिए, अब देखिए तुरंत दे दिया। मतलब हमारा फंक्शन अभी यहाँ तक सही काम कर रहा है। इसमें कोई भी अगर 100 से ज़्यादा वैल्यू फिल करेगा, किसी में भी, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में, देखिए इसमें 1000 दे रहे हैं, देखिए किसी में आप फिल करेंगे तुरंत वह वैल्यू बताएगा यह वैल्यू गलत है, आप करेक्ट वैल्यू डालिए। क्योंकि एक बच्चे का पूर्णांक 100 ही होता है, तो हमको 100 ही प्रिंट कराना है। तो इसमें हम चाहे तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है, प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू अंडर, तो मान लीजिए हम 100 लिख दे रहे हैं 100। अब देखिए अब जो 100 से ज़्यादा प्रिंट करेगा, इसमें 100 से ज़्यादा अगर कोई चीज़ दे रहा है, जैसे हम यहाँ पे 1000 दे रहे हैं, मान लीजिए 3 से दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं। अब 3000 हम दे रहे हैं तो हमको बताएगा प्लीज इंटर करेक्ट वैल्यू 100, मतलब आपको 100 के अंदर प्रिंट करना है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं अपने मन से। तो चलिए यहाँ पे ये फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन पे। अब हम इल्स लगाते हैं। हमने एक इफ लगा दिया कि यह वैल्यू होने पे हमको ऐसा प्रिंट हो, अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू हो तो यह चीज़ हमको प्रिंट हो। लेकिन इल्स में अगर हम सब बात करें, एक मिनट इसे हम अनकमेंट करते हैं। अगर यह चीज़ ना हो, अगर कोई आदमी जो 100 के अंदर वैल्यू प्रिंट कराए तभी तो कुछ होना चाहिए, तब क्या हो उस दशा में,
उसके लिए दोस्तों अगर कोई वैल्यू 100 से कम प्रिंट करा रहा है तो कुछ तो होना चाहिए ना, अभी तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, 100 से ज़्यादा पे एक चीज़ क्लियर कर दिए, 100 से ज़्यादा होने पे ये वैल्यू मिले। लेकिन अगर कोई जो है 100 के अंदर वैल्यू दे रहा है, फिर ऑप्टेन, ऑप्टेन बराबर उसमें जोड़ क्या दिए, ए बी सी डी ई, ये क्या है इसकी वैल्यू, यहाँ पे देखिए कॉन्स्ट ए, कॉन्स्ट बी, कॉन्स्ट सी, कॉन्स्ट डी, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जोड़ दे। अब कॉन्स्ट ए का नाम क्या दिए हैं, कॉन्स्ट ए का नाम जो बुक 1 है उसे हम कॉन्स्ट ए से इंडिकेट किए हैं, बुक 2 को बी से, बुक 3 को सी से, इसी तरीके से हम डिसाइड किए हैं। अब देखिए यहाँ पे चारों को जोड़ा जा रहा है, ए बी सी डी ई, पांचों को जोड़ा जा रहा है और इसे नाम क्या दिया रहा है, ऑप्टेन दिया जा रहा है। ऑप्टेन है क्या, ऑप्टेन हमने क्लास वहां पे दिया था ना, जो हमारा, एक मिनट, यह पर ऑप्टेन मार्क, इस मार्क को हमने डिसाइड किया था, एक मिनट को यहाँ पे, जो हम इसका मार्क था, इसका मार्क जो था इसे हम ऑप्टेन मार्क से टारगेट किए थे, तो उसी को हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमको प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट हो चारों, ये पांचों को जोड़ के जो संख्या है वो हम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, किसमें, ऑप्टेन मार्क से। और इसे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑप्टेन करके इनर एचटीएमएल ऑप्टेन कर दिए। अब इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं, देखिए इतना हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से 30 ही वैल्यू देना है, 30 दे दे रहे हैं, 100 के अंदर ही रहना, तो चलिए 20 दे दे रहे हैं, 50 दे दे रहे हैं, 60 और यहाँ पे 70। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेट करने पे अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आगे बताते हैं। इसके बाद अभी तो हम पूरा डिसाइड करेंगे तभी तो प्रिंट होगा ना, पर यहाँ पे लास्ट में हमको टारगेट करना पड़ेगा ना। देखिए इसे परसेंटेज, उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे परसेंटेज भी तो था ना, परसेंटेज। अब परसेंटेज भी निकालना है, परसेंटेज निकालना होता है कितना मार्क है, जिसे जो ऑप्टेन मार्क होता है उसी का तो परसेंटेज निकालेंगे कितना आ रहा है। तो इसलिए हम इससे क्यों, देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज ये नाम हमने एक परसेंटेज नाम दे दिया, बराबर किसका है, ऑप्टेन से। ऑप्टेन जो है वह कितना है, ऑप्टेन जो हमारी वैल्यू है यह, इसमें जो जोड़ के आएगा, मतलब जो आप ऑप्टेन है, ऑप्टेन में जो पांचों वैल्यू जोड़ के आएगा उसे भाग देना है कितने, 500 से भाग दे के 100 में गुणा कर देना है, तो हमारे क्या आएगा, परसेंटेज निकल के आएगा। तो हो कुछ नहीं रहा है, यह वैल्यू जो जोड़ने के बाद इसे हम फिल करा दे रहे हैं यहाँ पे। इसे हम एक वेरिएबल दिए थे कॉन्स्ट ऑप्टेन के नाम से, और इसे हम यहाँ पे जोड़ रहे थे, और इसी के यहाँ से 500 से भाग देके, क्योंकि हमारी टोटल जो वैल्यू है पूर्णांक कितना है, 500 है, और इसको हम यहाँ से टारगेट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे परसेंटेज, इनर एस्टिमेट परसेंटेज हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे एक चीज़ और देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम एंड का यूज़ किए, अगर ये जो है 40 से बड़ा रहेगा, क्योंकि आपको फेल और पास भी तो दिखाना है, ऐसा तो नहीं सब बच्चे पास ही हो रहे हैं, कुछ बच्चे फेल भी तो हो रहे हैं। तो उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसे हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे फिल करके, इफ अगर ए जो है 40 से बड़ा है, ए की वैल्यू 40 से बड़ी है, एंड बी की वैल्यू 40 से बड़ी, देखिए और इसमें नहीं लगा, एंड लगा है, एंड सी की वैल्यू 40 से बड़ी है, डी की वैल्यू ई की थी। अगर ये सारी वैल्यू जो ए बी सी डी, मतलब जैसे ए की वैल्यू क्या है, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ कंप्यूटर, जो यही वैल्यू है, अगर ये सब 40 से ज़्यादा नंबर है वह क्या हो, तो इसे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रिमार्क, रिमार्क मतलब रिमार्क था दोस्तों जिसमें हम पास और फेल दिखा रहे थे, इनर एचटीएमएल, इसे हम यहीं पे वो भी दे दिए दोस्तों, कलर भी दे दिए। इसे आप चाहते तो टारगेट भी कर सकते थे, नहीं टारगेट करना है तो आप सीधा, आप इसे हम जो स्टाइल दिए हैं यहाँ पे देखिए, स्पाइन एक, इसे डिब में दे सकते हैं लेकिन स्पाइन में दे दिए, स्पाइन स्टाइल दे दिए, कलर, कलर कैसा ब्लू हो, और इसे पास के, इसमें प्रिंट क्या हो, पास हो प्रिंट। अगर वैल्यू जो है सभी की वैल्यू 40 से ज़्यादा हो तो, ऐसा नहीं इसमें एक की वैल्यू नहीं, एक की वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं, सभी की वैल्यू अगर 40 से ज़्यादा है तो हमको प्रिंट क्या मिलेगा, हमको प्रिंट मिलेगा कि हाँ आप जो है पास हैं। वही इल्स, अगर इल्स के केस में हम देखें तो इल्स के केस में, इल्स के केस में गेट एलिमेंट है रिमार्क, अगर 40 से कम है, अगर इससे बड़ा है तो हमको
पास देगा। अगर ये नहीं है, इफ और इल्स में यही होता है ना, अगर वह चीज़ नहीं उसके हमके बाद क्या मिलेगा, रिमार्क। तो यहाँ पे देखिए फेल मिलेगा, क्या मिलेगा, फेल मिलेगा। अगर, और इसका कलर क्या होगा, वही कलर दे दिए फेल, येलो का, पीला। अगर 40 से ज़्यादा वैल्यू है तो हमको पास दिखे, अगर 40 से कम वैल्यू है तो हमको फिर फेल दिखे। ये डिसाइड हो गया हमको रिमार्क में। यहाँ देखिए ना, गेट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिमार्क, और यहाँ पे इनर एचटीएमएल लगा दिए हैं। अब हम परसेंटेज को टारगेट कर देते हैं। परसेंटेज जो है, मिनट, हाँ वो अभी वहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा था ना, इसलिए एक मिनट पहले थोड़ा सा प्रिंट कराए, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे ना कि प्रिंट हो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी। चलिए यहाँ पे हम 20, 40, 30, फिर 20 ही दे दे रहे हैं, मान लीजिए 30। अब कैलकुलेट करिए, देखिए चल रहा है, चल तो रहा है। देखिए यहाँ परसेंटेज दिया, आफ्टर मार्क जो दिया, परसेंटेज दिया और फेल भी दिया, लेकिन अभी ग्रेड को हमने डिसाइड नहीं किया है, ग्रेड कितना ग्रेड है। लेकिन ये फेल देने लगा कि हाँ फेल है, 28% आपको मिला है। मतलब यहाँ तक हमारा फंक्शन काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 70 दे रहे हैं, 60 दे रहे हैं, 80, साइंस में 80 नंबर मिला, मैथ मान लीजिए 90 नंबर मिल रहा है, और कंप्यूटर में मान लीजिए आपको 70 नंबर मिला। आप कैलकुलेट करिए, देखिए परसेंटेज दिखा रहा है 74%। अभी तक यहाँ तक प्रॉपर है। और यहाँ पे देखिए पास भी दे दी अभी, इसके पहले फेल दिखाया था ना कि आप फेल थे, लेकिन यहाँ पे पास दे दिया, क्योंकि आपका नंबर जो है 40 से ज़्यादा है सभी सब्जेक्टों में। अगर एक में ही आपका कम हो जाए, जैसे हिंदी में आपका 30 नंबर हो जाए, देखिए आपका रिजल्ट तुरंत बदल जाएगा। कि कैलकुलेट करिए, देखिए फेल आपका परसेंटेज 60 से बना है, लेकिन आप क्या है, आप फेल हैं, पास नहीं है, ये चीज़ है। तो हम अब हमारा जो है ग्रेड को हम सब टारगेट करते हैं, ग्रेड जो है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक हो क्या रहा है। अब हम एक इफ बना रहे हैं परसेंटेज को। हम जो ग्रेड डिसाइड करेंगे, किससे डिसाइड करेंगे, यह ग्रेड आपका डिसाइड होगा परसेंटेज पे। ग्रेड जो आप पे चाहे जिस पे डिसाइड कर सकते हैं, आप कितना नंबर पाए हैं, ऑप्टेन मार्क के भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज पे हम ग्रेड डिसाइड करेंगे कि अगर 70% है तो आपको ए मिलेगा, 80% है तो बी मिलेगा, मतलब इस तरीके से करेंगे। इसमें हम क्या करें, डॉक्यूमेंट टारगेट एलिमेंट बाई आईडी ग्रेड, टेस्ट कंटेंट ए हो दिया। अब क्या कह रहे हैं कि अगर देखिए हमारे जो परसेंटेज है, परसेंटेज की वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा है, अगर 80 से ज़्यादा है तो हमको क्या मिले, हमको मिले दोस्तों ग्रेड ए प्रिंट हो। कहाँ प्रिंट हो, जो हम ग्रेड को टारगेट किए हैं, जो हमारा ग्रेड नाम है उसमें टेस्ट कंटेंट हमारा ए मिल जाए। इल्स, इफ इल्स, इल्सफ दोस्तों, अगर इल्सफ की बात करें तो इसमें अगर इसके सिवा और कुछ हो, जैसे इल्सफ में अगर परसेंटेज की वैल्यू 70 से ज़्यादा हो, यहाँ पे 80 से ज़्यादा है, अगर इस 70 से ज़्यादा है फिर हमको क्या मिले, ग्रेड भी मिले। और इल्सफ इसमें भी वही करें, अगर आपका परसेंटेज 60 से ज़्यादा हो फिर आपको क्या मिले, टेस्ट कंटेंट सी मिल, मतलब जो हमारा ग्रेड है सी मिल जाए। वही चीज़ आप 50 में भी है, सेम वही चीज़ प्रक्रिया चल रही है। और ये चीज़ यहाँ पे ठीक है। इसे हम सभी को अनकमेंट ही करते हैं पहले, फिर तब आगे बताते हैं आपको इसमें हुआ क्या है। देखिए सबको हमने अनकमेंट कर दिया। अब इसमें हम आपको फंक्शन देखिए, यहीं पे था ना ग्रेड, हमने डिसाइड कैसे किया, 80 से ज़्यादा है हो, 70 से, 80 से। इसमें हमने कुछ किया नहीं, हमारा जो ग्रेड वहाँ पे हमने इसे आईडी दिया था, वो ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, इसमें यह चीज़ प्रिंट हो। आप यहाँ पे ग्रेड देख भी सकते हैं, हमने कुछ नया नहीं कर रहे कि इसमें हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, हमने यहाँ से पहले डिसाइड कर दिया था। देखिए ग्रेड यहाँ पे देखिए, इसमें हमने यहाँ पर खाली दिया था ना, टीडी जो हमारा है ये खाली था, और इसे हम आईडी दिए हैं, ग्रेड दिए हैं। आईडी क्या है, ग्रेड के नाम से हमने आईडी दिया है। और वही यहाँ पे देखिए टारगेट कर रहे हैं, अगर 60 जो हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज इसके पहले वाला जो कॉलम था, अगर वो 60 से ज़्यादा है तो फिर हमारा जो आईडी है, आईडी का नाम है, ग्रेड है, और उसमें हमको क्या दिखना चाहिए, क्या मिल जाए, टेक्स्ट कंटेंट सी हो जाए।
सी हमको प्रिंट हो। अब इसमें चाहे अभी अगर आपको देखना हो तो कुछ भी लिख दीजिए, वह चीज़ प्रिंट होगा। उसे ग्रेड से नहीं मतलब है, ग्रेड आपका क्या नाम है क्या नहीं, आप इसमें जो भी प्रिंट कराना चाहें वह प्रिंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे इसमें हो क्या रहा है। तो यह चीज़ हम आगे आ गए, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। और हम आपको फाइनली यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद एक बार प्रिंट करके दिखा देते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ पे 15 नंबर दे दे रहे हैं, पहले फेल का दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे 30 नंबर दे दे रहे हैं, यहाँ पे 40 नंबर। 40 नंबर से ज़्यादा होगा तो फिर पास होगा, लेकिन 40 सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। 41 सॉरी, यहाँ पे हम 41 भी दे दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको फेल ऑप्शन मिला, ग्रेड नहीं चला। ग्रेड नहीं चला, कहीं पे समस्या हुआ होगा। तो अब समस्या हम यहाँ पे देखते हैं, ग्रेड क्यों नहीं चला। तो ग्रेड अगर हम सब बात करें तो ग्रेड हमारा तो प्रिंट होना चाहिए, लगभग हर चीज़ सही है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए टेस्ट कंटेंट हमारा 2 आ गया, जो हमारा फेल था। बाकी चलता, देखिए यहाँ पे टेस्ट कंटेंट जो हमारा 2 दिख रहा था ना, इसलिए नहीं चला। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट करेंगे, तो एक मिनट रिफ्रेश करेंगे। पहले रिफ्रेश करने के बाद इसमें मान लीजिए हम 40 दे रहे हैं, 40 से मान लीजिए 40 सभी नंबर आप 40 पा गए। अब देखिए क्या आता है, 40 कैलकुलेट करिए। देखिए हमारा ग्रेड भी दिख रहा है, ग्रेड हमको ई मिल रहा है, ई नहीं मिलना चाहिए हमको। एक मिनट, अच्छा वहाँ पे हमने 30, अब देखिए हमको एफ दिखेगा। एक मिनट, मान लीजिए 20, 10, 15 और 20, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ समस्या है। यहाँ पे हमको ई दिख रहा है, ई नहीं, हमको यहाँ पे एफ दिखना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारे सिस्टम में क्या समस्या। अगर 40 से बड़ा हो तो हमको ई मिलना चाहिए, लेकिन परसेंटेज हमारा 40 से बड़ा हो रहा है क्या, देखिए परसेंटेज तुम्हारा 40 से बड़ा हो नहीं रहा। फिर देखिए समस्या कहाँ है, कोड पे चलते हैं हमने। देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एरर है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है ना, डॉक्यूमेंट 1 कमेंट करके है, तो यही समस्या है। मतलब वो छोटा सा समस्या की वजह से हमको सही चीज प्रिंट नहीं मिल रहा था। तो अब आई होप अब तो सही दिख रहा है। अब इसे हम पहले चेक करते हैं प्रिंट करके। चलिए इसमें 40 देते हैं, 40 से बड़ा होना चाहिए तो 40 हम देते हैं। 40 से बड़ा रहेगा तो पास रहेगा। देखिए 40 से पहले फेल ही आपको दिखाते हैं। देखिए 40, इसमें भी 40, देखिए भी चलता है कि नहीं। देखिए अभी भी देखिए इसमें हम अब भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इरर है, थोड़ा सा भी। बिना इरर के समस्या नहीं होती है। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें देखिए हमने परसेंटेज को 40%, और जब हम 40 नंबर दे ही रहे हैं तो ये 40 के देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ये 40 के बराबर हो, 40 के बड़ा हो परसेंटेज, या फिर 40 के बराबर हो। तो 40 नंबर दे रहे हो, 40 तो हो ही जा रहा है, इसलिए हमको ई प्रिंट कर दे रहा है। तो हम 40 ना देकर उसमें देखिए कुछ और दे रहे हैं। जैसे पहले रिफ्रेश करते हैं, अब सही चलेगा। इसमें देखिए मान लीजिए 12 हो गया, 30 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 34 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। कैलकुलेट करिए, देखिए ये फेल। तो यही चीज़ है। अब इसमें आप 41 नंबर दीजिए, देखिए चलेगा 41। अब हमको ये 5 देगा। देखिए अब इसमें नंबर हमको नंबर 100 नंबर मिला, 102 नंबर मिला, परसेंटेज 20 है, ग्रेड हमारा एफ है, फेल है, और रिमार्क हमारा फेल ही है। तो अब इसमें हम 41 नंबर दे रहे हैं, तो 41, ये भी 41, और यहाँ पे भी 41 आ गया। अब कैलकुलेट करिए, देखिए आपका ई ग्रेड मिला और आप क्या है, पास है। तो मतलब अब आपका फंक्शन एकदम काम कर रहा है। अब इसमें कुछ भी नंबर डाल के आप इसमें 90 डालिए, 90। देखिए जो हमारा ओ लगाए थे, जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए पार्सनेट जो लगाए थे ना, अब इसमें देखिए अगर हम ऐसे कराएं तो अब देखिए ये 90 नहीं दिया, वो सिर्फ 90 को ही जोड़ा। ये फायदा होता है लगाए। अब हमको डी ग्रेड मिला लेकिन हम पास है। तो अब इसमें हम मान लीजिए 80, अब फिर इसमें भी 80, अब इसमें मान लीजिए 96 नंबर मिल गया मैथ में, और हमको इसमें 85 नंबर मिल गया। चलिए कैलकुलेट करिए, हमको ए ग्रेड मिला, 86% नंबर है, इतना हमको 431 नंबर मिला है।
तो यहाँ पे आप पूरा कोड एक बार देख लीजिए, इसमें कोड क्या क्या हमने यूज़ किया शुरू से ही। चलिए पहले HTML दिखाते हैं। HTML क्या था, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट, ये हमारा HTML यहाँ से शुरुआत होता है। आराम से, इस तरफ नहीं लिख रहा होगा ना, अब ठीक है। ये आपका HTML हो गया, ये CSS हो गया। अब खुद से करने का प्रैक्टिस करिए दोस्तों, अपने से करने का प्रयास करिए इसमें हुआ क्या है। फिर यहाँ पे JS हो गया। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए, उस आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा इसमें दिक्कत क्या है, और जो भी समस्या रहेंगी उसका निदान आपको किया जाएगा। ये हमारा आज का कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी साइड एकदम वर्क है, इसमें आप कुछ भी नहीं है फिल करिए, वह वर्क करेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।